नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 14। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न कभी नहीं, माम मुझको, कर्माणि सभी प्रकार के कर्म, लिम्पन्ति प्रभावित करते हैं, न नहीं मैं मेरी, कर्म फले सकाम कर्म में, स्पृहा महत्वाकांक्षा, इति इस प्रकार, माम मुझको, यह जो अभी जानाति जानता है, कर्म भी ऐसे कर्म के फल से, न कभी नहीं, सह वह बध्यते बंध पाता है। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। हरे कृष्णा जी। तो भगवद गीता के सिद्धांतों के द्वारा हम समझ पा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस तरीके से कार्य करते हैं। भगवान बोलते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, कोई भी कर्म भगवान को प्रभावित नहीं कर सकता। क्यों? न में कर्म फले स्पृहा। तो हमने बहुत उदाहरणों के द्वारा बताया कि जब दुर्घटनाएं हो जाती है तो उसका उत्तरदायित्व किसका होता है, तो सब डिस्कस किया। फिर हमने बताया एक ब्राह्मणी के बारे में, गौतमी ब्राह्मणी और उनके पुत्र के बारे में कथा बताई महाभारत से। और अब हम लोग श्रीमद् भागवतम से कथा बताते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 6, उसमें वर्णन मिलता है एक ऐसा ही परिवार जिसमें एक माँ है और एक छोटा बेटा है, केवल 5 वर्ष का। और जो माँ है वह एक नौकरानी है, घर घर जाके वो लोगों की सहायता करती है। और बस केवल ये 2 है उसके परिवार में। और एक बार वो माँ जब काम करने के लिए जाती है किसी के घर में, सुबह सुबह गाय का दूध निकालने के लिए जा रही होती है, तो रास्ते में वहां पर एक सांप उनको डस लेता है। अब पूरे संसार में वो 5 साल का छोटा सा बच्चा बिल्कुल अकेला पड़ गया। और वो अकेला पड़ गया। अगर हम सोचते हैं अगर हमारे साथ ऐसा हो कि हमारे परिवार में
जो सबसे प्रिय है और केवल एकमात्र सहारा भी चला जाए और छोटे आयु का बच्चा है, उसके जीवन में कितना बड़ा दुख का पहाड़ आ गया। पर बच्चा क्या सोचता है? ये बहुत बड़ी बात है। बच्चा सोचता है कि अनुग्रहम मन्यमानः। उस बच्चे ने सोचा यह एक भगवान की कृपा है। एक छोटे से बच्चे के अंदर ऐसा अद्भुत ज्ञान कहां से मिला कि जो दुख आया उन दुखों के अंदर भी उसने भगवान का आशीर्वाद देखा, भगवान की कृपा देखी। और ये कहां से आरंभ हुआ? ये कथा में हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले वो बच्चा और माँ ने क्या किया, कुछ भगवान के भक्तों की सेवा करी और खासकर उस बच्चे ने बहुत सेवा करी। 6 महीने तक उन भगवान के भक्तों की सेवा करी, उनके संग में रहकर भगवान के बारे में समझने का प्रयास किया और भगवान के भक्तों ने भी बहुत सुंदर तरीके से उस बालक को बहुत सारी शिक्षाएं दी, अपना जो प्रसाद है वह दिया और वह बालक के अंदर इतना अद्भुत बदलाव देखने को मिला। केवल 5 वर्ष का आयु का बच्चा, पूरे संसार में कोई नहीं, एकमात्र माँ उसका भी साथ छूट जाता है और बच्चा क्या सोचता है? अनुग्रहम मन्यमानः। वो अपने आप को कृतार्थ समझता है, भगवान की बहुत भारी कृपा समझता है। तो यह देखते हैं ऐसा अद्भुत परिवर्तन जब हम लोग अपने परिवार में देखते हैं, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, थोड़ा भी दुख आता है सबको दोष देने लग जाते हैं। पर इस बच्चे को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसने भगवान का आशीर्वाद समझा, भगवान की कृपा समझी, अनुग्रह समझा और यह बच्चा आगे चल के बनता है देव ऋषि नारद जी। तो सेम परिस्थिति है, पर देखिए किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन के अंदर दुख के अंदर भी भगवान की कृपा को देखा। और ये कैसे संभव होता है? जब हम भक्तों का संग करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। माता पिता अपने बच्चों को बहुत तरह की ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि कोई कराटे में भेजेगा, कोई क्रिकेट की ट्रेनिंग में भेजता है, कोई डांस एकेडमी में भेजता है। सब कीजिए, पर सबसे बड़ा जो विज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, वो सबसे पहले दीजिए। क्योंकि जब विपत्ति आएगी बाकी और ज्ञान काम नहीं करेगा। जब संकट आ जाता है, दुख आ जाता है, पीड़ा आ जाती है, ऐसे समय में ये भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान उस बच्चे को सबसे ज्यादा काम आएगा। और इसीलिए जीवन के अंदर हमको सीखना है कि दुखों को देखे कैसे। अभी जैसे हम देखते हैं अहमदाबाद की ट्रेजेडी हो गई, केदारनाथ में ये ट्रेजेडी हो गई, इतने लोग मारे गए। तो कई लोग सोचते हैं कि उनके तो कर्म ही ऐसे हैं जी। तो इस तरीके से अगर हम कर्म सिद्धांत के बारे में बोलेंगे तो वास्तव में हम कठोर हृदय के बन जाते हैं। कर्म का सिद्धांत केवल हमारे लिए है, उन लोगों के लिए है जो उस दुर्घटना के अंदर प्रभावित हुए। जो दुर्घटना से प्रभावित नहीं हुए उनके लिए कर्म का सिद्धांत नहीं लगाना है। उनको क्या करना है? दया का भाव रखना है, करुणा का भाव रखना है। जैसे अगर हमारे जीवन में दुर्घटना हो तो हमें कर्म सिद्धांत और भगवान की कृपा के द्वारा जीवन को समझना है। पर अगर दूसरे के जीवन में कष्ट आ जाए तो कभी भी ये नहीं बोलना है कि ये तो उनके कर्म ही ऐसे हैं इसीलिए दुख पा रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं बोलना है। हमें सदैव कृतज्ञता, या दया का भाव, करुणा का भाव होना चाहिए उन लोगों के प्रति जो प्रभावित हुए ऐसी घटनाओं से। तो वास्तव में
कब कौन सा सिद्धांत लगाना है, इसकी हम सबको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। नहीं तो कई लोग बहुत सारे सिद्धांत शास्त्रों में दिए हैं, किसी को भी उठा लेते हैं और कहीं पर भी लगा देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है शास्त्रों के सिद्धांतों को कब और कहां पर किस तरीके से लगाना है। जैसे कई बार बोला जाता है हमको सत्य वचन बोलने हैं, पर कहां पर सत्य बोलना है, कहां पर नहीं बोलना है, इसकी ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है। नहीं तो लोग हमारा शोषण कर सकते हैं। और इसीलिए सिद्धांतों को समझने के लिए हमें भक्तों की आवश्यकता है। जो बिना भक्तों के अपने आप ही प्रयास करते हैं, वो समझ नहीं पाते किस समय कौन सा सिद्धांत लगाना है। अभी हम देखते हैं दुर्घटना हो गई, भगवान जिम्मेदार नहीं है। जो लोगों ने जैसे कर्म किया वैसा उनको परिणाम मिला। जो प्रभावित नहीं हुए उनके दिमाग में क्या बातें को ध्यान रखना है, वो सब हमने डिस्कस किया। अब ऐसी दुर्घटनाओं से हमको क्या प्रेरणा मिलती है, तो इसका वर्णन मिलता है महाभारत के अंदर। महाभारत के अंदर वन पर्व है, इसी को बोला जाता है आरण्यक पर्व। इसके अध्याय 314 के अंदर एक अद्भुत डिस्कशन चलता है। किसके बीच में? यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में। बहुत सुंदर प्रश्न और बहुत अद्भुत उत्तर हमें देखने को मिलता है। और डिस्कशन कैसे भी किसके बीच में चल रहा है? यक्ष जो है धर्मराज, और दूसरी तरफ कौन है? युधिष्ठिर जो कि धर्मराज के अंश से उत्पन्न हुए, तो वह भी वास्तव में धर्मराज कहलाते हैं। एक धर्मराज दूसरे धर्मराज से प्रश्न करते हैं। इतना अद्भुत डिस्कशन है और हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। तो उसमें जो यक्ष होता है वह प्रश्न करता है, किम आश्चर्य, क्या संसार में आश्चर्य है? और युधिष्ठिर बोलते हैं, अहनीय अहनी भूतानि गच्छन्ति यह यमालयम। सैकड़ों हजारों लोग जा रहे हैं। गच्छन्ति कहां जा रहे हैं? यमालय, यम के घर जा रहे हैं। और जो बाकी बचे वो क्या सोच रहे हैं? शेषा स्थावरम। जो बाकी बच गए वो सोचते हैं हम तो स्थिर हैं, हमें तो कुछ भी नहीं होना है। इच्छन्ति, ऐसा वो इच्छा करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सोचते जी दुर्घटना हो गई वो तो उनके साथ हुई है जी, हमारा तो अभी बहुत बड़ा जीवन है। तो बोलते हैं किम आश्चर्यम अतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा कि हर क्षण लोग इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं। और जो बाकी बच गए वो सोचते हैं अभी तो हमारे पास बहुत समय है। इतना बड़ा आश्चर्य और हमको कहां पर मिलेगा? तो कई लोग बोलेंगे प्रभु जी आप तो हमको डरा रहे हो, हमें मृत्यु का भय दिखा रहे हो। तो बोला जाता है शास्त्र कभी भी हमको डराता नहीं है। शास्त्र हमको सचेत करता है, सावधान करता है कि हमारा जो समय है कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी सांसें रुक सकती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भयंकर हादसा हो सकता है। कुछ समय पहले सब लोग आराम से प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारा तो बहुत समय है, अब हम ऐसा करेंगे, अब हम वैसा करेंगे, और कुछ ही क्षणों में सब कुछ बदल जाता है। तो हमारे जो श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। और इसीलिए क्या करना है? इसलिए इस बात का हमको ध्यान रखना है, जिसके लिए हमको शरीर मिला है उसको पूरा करना है। तो कई लोग बोलेंगे शरीर मिला है, क्या हमारा उद्देश्य है और हम कैसे पूरा करें? तो श्रीमद् भागवतम हमको इसका उत्तर देता है।
भागवतम के दूसरे स्कंद के अध्याय 1 श्लोक नंबर 6 में बताया गया, जन्म लाभ। जब हमें मनुष्य का जन्म मिला है, उसका सार्थकता, उसका लाभ क्या है? तो बोला गया, अंते नारायण स्मृति। अगर हमको मनुष्य का जन्म मिला है तो इसका जो पूर्ण लाभ कब मिलता है? जब अंत समय में हम भगवान को याद कर पाए। अगर अंत समय में भगवान को याद कर लिया तो इसका मतलब हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो बोलेंगे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब अंत समय आएगा तब याद कर लेंगे। तो भगवान बोलते हैं ऐसा संभव नहीं होता। भगवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 6 में बोला गया, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजन्त्येते कलेवरम। अंत समय में जो भाव आता है उसी को वो प्राप्त करता है। क्यों? तो बोला गया, सदा तद भाव भावितः। जो जो हम सुनते हैं, जो जो हमारा भाव आता है, अंत समय में वैसा का वैसा भाव आएगा। और इसीलिए अंत समय की प्रतीक्षा नहीं करनी है। भगवान स्पष्ट रूप से बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। निरंतर भगवान का स्मरण करना है, मन को भगवान में लगाना है, सारा दायित्व बहुत अच्छे से भगवान की सेवा समझ के करना है, क्योंकि हमको नहीं पता अंत समय कब आएगा। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज ऐसी ही शिक्षा देते हैं। वहां पर बोला गया, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। बहुत छोटी आयु से ही हमको भगवान की भक्ति करनी है। क्यों भगवान की भक्ति करनी है? दुर्लभम मानुषम जन्म। बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत दुर्लभता से हमको मनुष्य का जन्म मिलता है। तद अप्य अध्रुवम। और ये कैसा है? बहुत ही क्षणिक है। एक समय पे पहले ऐसा है और एक ही क्षण में बदल जाता है। पर इसकी क्या खासियत है? अर्थदम। जो हमारा जीवन का उद्देश्य है वो हम सफल कर सकते हैं। और इसीलिए केवलाष्टकम में बताया गया, निश्वासे नहीं विश्वास। हमें पता नहीं कि हमारे सांसें कब रुक जाए, कदा रुद्धो भविष्यति। हमको नहीं पता कि कब हमारी सांसें रुक जाए, तो क्या करें? कीर्तनीय मतो बाल्याद। बहुत छोटी आयु से ही भगवान की भक्ति करना है। हरेर नाम एव केवलम। जब हम अपने हर एक क्षण को भगवान का स्मरण करते हुए बिताते हैं तो हम तैयार हैं अंत समय के लिए। चाहे सांस कभी भी रुक जाए, हमें कभी भी डर नहीं लगेगा। इसीलिए हर एक को, छोटा बच्चा हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, हर एक को भगवत गीता का ज्ञान समझाना है, खुद भी अच्छे से भक्ति करना है और बाकी लोगों को भी भक्ति की शिक्षा देनी है। सबको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि पता नहीं कब अंत समय आ जाए। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली? आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। रेखा दिनेश जी का परिवार, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। आज का क्लास बहुत अच्छा था प्रभु जी। वो हमें ये सीखने को मिला कि हर एक का यही प्रश्न होता है कि हम अभी से क्यों भक्ति करें, टाइम आएगा ना, टाइम
पड़ा अभी तो हमारे पास, हम्म। हम बाद में कर लेंगे, हम्म। अभी हमारा टाइम नहीं है, तो उसके हिसाब से अभी वो जो आपने कहा उससे हम समझा सकते हैं। हाँ जी। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद जी। दुर्गा सिंह प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही दुर्गा सिंह प्रभु जी। सुरंगिनी माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे। जी, प्रभु जी मुझे अभी एक बात मतलब मैं सोच रही हूँ कि ये जो एयर क्रैश हुआ ना, तो हम्म। उसमें तो सब मतलब अनाउंसमेंट हो गया ना कि क्रैश होने वाला है, तो हम्म। सभी लोग डर के भगवान के नाम शायद ले रहे थे। तो आप क्या हाँ जी बोलिए। इसमें जैसे कई बार मुंह से भगवान का नाम लेते हैं, पर मन परिवार के अंदर सोच रहा होता है, प्लानिंग कर रहा होता है कि अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मेरे परिवार वालों का क्या होगा। तो बहुत सारे लोग मुंह से तो भगवान का नाम ले रहे होते हैं, पर मन उनका ये सोच रहा होता है कि अब क्या होगा। तो ऐसे समय में जब मन भगवान में नहीं लगता तो भी संकट है। तो इसीलिए ट्रेनिंग की जरूरत है, जब हमें अपने मन को पहले लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो भले ही अनाउंसमेंट हो जाए कि भी खतरा आने वाला है, तो हम लोग भगवान का स्मरण तो बाद में करते हैं, पहले ये सोचते हैं हम अपने आप को बचाए कैसे, या फिर अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारा बैंक बैलेंस का क्या होगा, हमारा जो आगे प्लानिंग था उसका क्या होगा, उस व्यक्ति का क्या होगा। तो 100 तरह के विचार आ जाते हैं। तो ये क्या है, ऐसे एकदम भगवान का स्मरण होना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए हमें हर रोज ट्रेनिंग की जरूरत है। और जब संकट आता है तो हम देखिए कितना हम भगवान का याद कर पाते हैं। जैसे कई लोग होते हैं बीमार पड़ जाते हैं, बीमार पड़ गए, इतना दर्द हो रहा है कि भगवान का नाम याद ही नहीं आता। तो इसीलिए बहुत छोटी आयु से ही हम सबको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। हम सबको नियम के साथ में भगवान की भक्ति करनी है। ये ट्रेनिंग जब हमको मिलता है तो जब संकट आएगा तो भगवान का आश्रय पूर्ण हृदय से ले पाएंगे। ठीक है जी। हरे हाँ कृष्ण। जी। दुर्गा सिंह प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसमें प्रभु जी जैसे कि भगवान भगवत गीता में ये भी बताते हैं कि जैसे कि हमने जीवन भर भगवान का स्मरण किया, नाम लिया, तो अंत काल में जैसे कि ऐसी सिचुएशन आती भी है कि हम भूल गए और हमें या मौका नहीं मिला, तो भगवान आते हैं और भगवान स्मरण करवाते हैं। तो इसका डिस्कशन अब रहेगा या आप अगली बार में बताएंगे? अगली बार का टॉपिक थोड़ा और है, तो बता देता हूँ कि अगर किसी ने भगवान की भक्ति करी है और अगर अंत समय आ गया और वो व्यक्ति बेहोश हो गया, कोमा में चला गया, या इतना ज्यादा पीड़ा हुई कि वो भगवान को याद नहीं कर पाया, तो ऐसे लोगों का क्या होगा। क्या भगवान कहेंगे रूल इज रूल, तुमने अंत समय में याद नहीं किया तो जाओ, तुम जाओ तकलीफ पाओ? ऐसा कभी भी नहीं होता। और ये कैसे पता चलता है? यह पता चलता है वराह पुराण में। वराह पुराण में बताया गया कि अगर किसी ने जब स्वस्थ शरीर होता है उस समय अगर कोई भगवान की भक्ति करता है और अंत समय आ गया, वो व्यक्ति का कुछ दुर्घटना हो गई, भगवान को भूल गया, तो भगवान बोलते हैं मैं उसको याद दिलाने में सहायता देता हूं। खुद भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, वो हमको प्रेरणा देते हैं। और हमें बहुत सुंदर उदाहरण से पता चलता है किसके बारे में? गजेंद्र के बारे में।
गजेंद्र भगवान को भूल चुका था। पिछले जन्म में उन्होंने भगवान की भक्ति करी, अगला जन्म एक हाथी का मिल गया, अब हाथी के जन्म में उन्होंने कोई भक्ति नहीं करी, और अंत समय आया, उसी क्षण भगवान ने प्रेरणा दी और गजेंद्र को पिछले जन्म की प्रार्थना याद आ गई। तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ है और हमने भगवान की भक्ति के लिए प्रयास किया है, तो निश्चिंत रहिए, हमारे साथ कभी भी दुर्घटना हो ही नहीं सकती। इसका क्या मतलब है? दुर्घटना होगी तो भी हम प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है जी, हरे कृष्णा जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। हरे हरे नमः।